हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों के बारे में। इनके बीच में क्या संबंध होता है, अगर हम किसी एक की वैल्यू को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो बाकी के दोनों पर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, किसी भी सर्किट में वोल्टेज भी होता है और इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट भी फ्लो होती है और इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगाना होता है। तो दोस्तों, कितने वोल्ट की सप्लाई, कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस लगना चाहिए सर्किट में, दोस्तों उसका कैलकुलेशन करने के लिए आज हम इसकी मदद से करते हैं। दोस्तों, इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम एक टैंक, वाल्व और वाल्व के बाद में पानी का जो फ्लो होता है उसके द्वारा समझते हैं। जैसे इन तीनों का ठीक उसी प्रकार संबंध होता है जैसे हम किसी टैंक को जितना हाइट पर ले जाएंगे उतना ही हमारा उस पाइप के थ्रू फ्लो होने के लिए पानी पर प्रेशर बढ़ेगा। उसी प्रकार हमारा यहाँ इस सर्किट पर वोल्टेज काम करता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा यहाँ पे उतना ही यहाँ से करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा और उस पानी को हमें कितना आगे निकालना है उसको हम वाल्व के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वोल्टेज के द्वारा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस रेजिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार समझ में आया होगा कि किसी टैंक के द्वारा पाइप में बहने वाला पानी को जिस प्रकार कंट्रोल किया जाता है उसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिए गए वोल्टेज के द्वारा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसको एक रेजिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कितना करंट फ्लो करने के लिए कितने वोल्टेज और कितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी या कितना रेजिस्टेंस लगाएं तो कितना एम्पियर फ्लो करेगा और उसमें कितना वोल्टेज दें कि हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट फ्लो करे। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम ओम का नियम इसके द्वारा समझते हैं। V का मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है, I करंट होती है। इसके बीच में जो संबंध होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है वह एम्पियर और रेजिस्टेंस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, जो हमारा R होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है। रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I होता है। इसी प्रकार I करंट, हमारा कितना करंट फ्लो करना है उसको निकालने के लिए I बराबर V/R होता है। I बराबर V/R होता है। इनमें से किसी भी एक को स्थिर रख के जब दूसरे को बढ़ाते हैं तब तीसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, या जब हमें किसी दो की वैल्यू पता होती है तो हम तीसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या जैसे हमें वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो हमें उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है या कितने ओम का रेजिस्टेंस है
वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है कि किसी सर्किट में कितना वोल्टेज दिया जाता है और उसमें कितने का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन दोनों के पता होने पर हम ये पता कर लेते हैं कि इस सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा। इसका हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी हमें वोल्टेज नहीं पता है कि इसमें कितना वोल्टेज है, जबकि हमें रेजिस्टेंस और एम्पियर पता है। जैसे हमें वोल्टेज पता नहीं है, हमें वोल्टेज निकालना है कि किसी सर्किट में जैसे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें ये पता करना है कि इस सर्किट में कितना वोल्ट की सप्लाई है। V बराबर R इंटू आई बराबर R कितना है 4 है और I है 3, तो वोल्टेज बराबर 4 3 12 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसी सर्किट में R पता नहीं है, बाकी वोल्टेज भी पता है और एम्पियर भी पता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है R बराबर वोल्टेज बटे एम्पियर। दोस्तों वोल्टेज कितना है, जैसे हम मान लेते हैं 12 वोल्ट है, R इज इक्वल टू V अपान आई होता है। वोल्टेज जैसे हम 12 वोल्ट मान लेते हैं और एम्पियर हैं 3 एम्पियर। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 4 ओम होगा। R बराबर 4 ओम होगा। इसी प्रकार अगर हमें करंट नहीं पता है, जबकि वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो हमें करंट निकालना है, तो I बराबर होता है, I बराबर होगा वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस V बटे R। अब V कितना है, जैसे हम मान लेते हैं 12 वोल्ट है और R हमारा कितना है 4 वोल्ट है, तो I बराबर क्या होगा, इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 3 12 बराबर 3 आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो इसमें कितना निकल रहा है, I बराबर आ गया 3 एम्पियर। दोस्तों अब इसमें क्या संबंध होते हैं, इस प्रकार समझते हैं कि इसके द्वारा हम समझते हैं, जैसे R को स्थिर रख दिया कि हमारे इस सर्किट में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा करेंगे तो हमारा एम्पियर कैसे कम या ज़्यादा होगा। दोस्तों जैसे हमने रेजिस्टेंस को स्थिर कर दिया 4 ओम, उस कंडीशन में हम यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं, तो हमारा जो एम्पियर होगा 3 एम्पियर आएगा। और अगर हम यहाँ पर 12 की जगह 6 वोल्ट देते हैं तो हमारा एम्पियर 1.5 हो जाएगा। जब 12 दे रहे थे तो 3 एम्पियर आ रहा था, अगर हमने 6 वोल्ट कर दिया यहाँ पे तो यहाँ भी आधा हो गया, 1.5 एम्पियर आ गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब हम रेजिस्टेंस को स्थिर रखते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है, और अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारा करंट भी कम होता है। दोस्तों इस प्रकार अब हम वोल्टेज को स्थिर करके इन दोनों की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे हमने वोल्टेज को स्थिर रख लिया
रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो हमारे एम्पियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसे हमने 12 वोल्ट फिक्स कर दिया, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस पहले हमने 4 ओम लगाया, तो हमारी जो धारा यहाँ प्रवाहित होगी 3 एम्पियर होगी। और अगर हम रेजिस्टेंस को 4 के बदले 2 कर देते हैं तो हमारा करंट 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो हमारा करंट बढ़ेगा, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट कम होगा। रेजिस्टेंस से इसका जो करंट होता है ये उल्टा होता है, मतलब हम जितना इसका रास्ता खोलते हैं उतना ज़्यादा करंट बढ़ता है, जितना रास्ता बंद करते हैं उतना ही करंट इधर कम फ्लो करता है। इसके बाद में अगर हम इसको स्थिर रखना चाहें दोस्तों, जैसे हमें करंट को स्थिर रखना है, जैसे हमें 3 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ़्लो करना है। दोस्तों, जैसे हमें करंट को स्थिर रखना है तो उस कंडीशन में हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं और कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, उसके लिए हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी और 4 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, तो 3 × 4 बराबर 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 3 एम्पियर के लिए अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो हमें कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में एम्पियर 3 × 2 बराबर 3 दूनी 6, तो 6 वोल्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमें ये समझ में आता है कि अगर हम करंट को स्थिर रखना चाहते हैं, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो हमें वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट कम की ही होगी। अगर हम रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वोल्टेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। अगर रेजिस्टेंस को स्थिर रखते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटाने पर करंट घटेगा। अगर हम वोल्टेज को स्थिर रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे रेजिस्टेंस बढ़ाने पर एम्पियर कम होगा और रेजिस्टेंस को कम करने पर एम्पियर हमारा ज़्यादा होगा। दोस्तों, इस प्रकार से इसका संबंध होता है। दोस्तों, इस प्रकार इसका एक दूसरे से संबंध होता है। जब हम किसी एक को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो बाकी के दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।